हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कंप्लीट करते हैं। वेब 3.0 का भी रिसेंटली फेस्ट हुआ है। ब्लॉकचेन के बारे में आप सभी को पता चलेगा, एआई के बारे में पता चलेगा और इन सभी चीज़ों के बारे में ऑफिशियली बुक्स वगैरह भी आ चुकी है पाई नेटवर्क की। बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ अपडेट्स आ चुके हैं कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से जो बैंक्स है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने वाली है। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा। इंडिया के अंदर भी पाई नेटवर्क की जो पेमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके भी मैं आप सभी को कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें आप सभी के लिए एक्साइटिंग हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे एक ऑफलाइन इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। पाई ब्रिज माइलस्टोन वेब 3.0 फेस्ट अ पायनियर्स एडवेंचर इन ब्लॉकचेन एंड एआई। तो ब्लॉकचेन के रिलेटेड और वेब 3 के रिलेटेड ऑफलाइन इवेंट को कंडक्ट कराया गया है, जिसकी फुटेज मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँ। यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल के जो पार्टनर्स थे वो भी आए थे पाई नेटवर्क के, और इंटरनेशनल के जो पार्टनर्स थे फॉरेन के वो भी यहाँ पे कोलैब वगैरह किया है, जैसा कि आप इन सभी फुटेज के अंदर देख सकते हो। और पाई ब्रिजेस ने अपनी एक ऑफिशियल बुक भी पब्लिक की है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो वर्ल्ड में और आगे इनकम जनरेट करने के लिए जो सोर्सेज होते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और अपने आप बिजनेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो अगर आपके पास इन सभी टाइप ऑफ चीज़ों की अच्छी खासी स्किल्स होगी। और इनको ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग भी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड वगैरह भी किया है। उसके साथ बताया जा रहा है with the purpose of establishing and increasing cooperative with many domestic and foreign partners, PyBridge strives to construct its image in the most professional manner possible, assisting the project in becoming more friendly to global blockchain community। तो जो global blockchain community है उसमें ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और पाई नेटवर्क जो है डेली बेसिस पे आप देखते हो कि इवेंट्स, मीटिंग्स और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें कंडक्ट होती रहती है, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि एक्चुअली ये चीज़ें काम कैसे करती है। अगर आपके पास क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर या किसी भी नई चीज़ में आप घुसते हो, अगर आपके पास अच्छी उसके लिए नॉलेज है या स्किल्स है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा खासा लॉस भी कर सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ को जो फाइनेंस की होती है तो उसमें आप सभी के पास पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, फिर जाके आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करो। और यहाँ पे बताया जा रहा है PyBridge इज़ थ्रिल्ड टू टेक सेंटर स्टेज एट द वेब 3.0 फेस्टिवल पार्ट 0 विद द सब्जेक्ट हैरेसनिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एआई इन टेक फॉर एक्सप्लोसिव बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट था इसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुआ था। और आप सभी को पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 2023 के अंदर किस तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अभी तो टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत है और आने वाले सालों के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि ये और कितना ज़्यादा एडवांस होने वाली है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इलॉग ब्लॉकचेन एंड अटेंडेड बाय द एम्बेसडर डिनफा। तो यहाँ पे किसने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है उनका नाम लिखा है, और बेसिकली कौन इस चीज़ को अटेंड किया है वहाँ पे सब कुछ लिखा है। होपफुली द इनिशिएटिव विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेंड, मीट एंड एक्सचेंज आइडिया विद पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि फ्यूचर में पाई का जो एक्सचेंज है वो कौन कौन से टर्म्स के अंदर देखने को मिल सकता है, और जो ब्लॉकचेन है, एनएफटी है, मेटावर्स है, गेमिंग है, डाओ है, या और भी जो नई चीज़ें आएंगी वो बेसिकली एक्चुअली काम कैसे करेंगी। क्योंकि इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल लेवल की भी हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बेसिकली क्रिप्टो काम कैसे करती है। क्रिप्टो के नाम पे मैक्सिमम लोगों को बस बिटकॉइन पता है और कुछ नहीं पता। तो उनसे आप एक्सेप्टेशन करोगे एनएफटी, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, तो उनको तो ये सुना भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग के बता रहा हूँ, अगर किसी ने सुना भी होगा तो उनको पता नहीं होगा बेसिकली ये होता क्या है। ये उन्हीं लोगों को पता है जो इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है, तभी आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। जब आप अभी इतना टाइम लगा के इसको सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी अपनी चालू कर दोगे, और आने वाले 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद आपका जो
आइडिया है, एक्सपीरियंस है, बहुत आगे जा चुका होगा और उस टाइम पे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे और फिर मैक्सिमम लोग वहाँ पे ज्वाइन करना शुरू करेंगे कि हाँ भाई ये होता क्या है। उस टाइम पे वो सर्च करना शुरू करेंगे और उस टाइम पे आप प्रॉफिट निकालना शुरू करोगे। तो आप में और उनके में यही फ़र्क होगा। जिस तरीके से बिटकॉइन को स्टार्टिंग में माइन किया जा रहा था और जब बिटकॉइन का वैल्यूएशन लॉन्च हुआ तो बहुत ही कम था, उस टाइम पे जिन कुछ लोगों के पास क्रिप्टो की नॉलेज थी उन्होंने भी इसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने भी फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस होती हैं, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकती है, उस पर ध्यान नहीं दिया और बिटकॉइन को बेसिकली छोड़ दिया, ठीक है। और जिन लोगों ने पैसे लगा के माइन भी किए थे तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार इसको माइन कर दिया, अब तो कोई प्रॉफिट निकला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हुआ देखा जाएगा। कुछ उनमें से लोग ऐसे भी थे कि यार इसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह ने भी उस टाइम पे बिटकॉइन की पेमेंट्स को अनेबल कर दिया था क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट था। तो बहुत सारे मतलब जो पायनियर्स थे जिन्होंने बिटकॉइन को माइन किया था उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, जब धीरे धीरे करके उसका वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने जिन्होंने माइन नहीं किया था तो फिर ऑफिशियली जाके उसको बाय करना स्टार्ट करा, छोटी क्वांटिटी में ही बाय किया, ठीक है। जब 2021 के अंदर बिटकॉइन ने बहुत अच्छा अमाउंट हिट कर दिया $68,000 के आसपास, तब पता चला कि एक्चुअली बिटकॉइन का वैल्यूएशन क्या हो सकता है और इसकी पावर क्या हो सकती है। उसके बाद से ही हर कंट्री के जो भी एक तरीके से यूज़र्स थे, ठीक है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे या अदर किसी फील्ड में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उन सब ने क्रिप्टो में आना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में आप जानते हो कि क्रिप्टो के अंदर जो वॉल्यूम है कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। शेयर मार्केट का पूरे जो महीने का वॉल्यूम होता है सिंगल डे का होता है क्रिप्टो मार्केट का। तो इतना पावरफुल हो चुका है क्रिप्टो मार्केट, और इसी चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप सभी बहुत यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड गाइस, अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं जो कि इंडिया की तरफ से आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे शॉप्स देखने को मिलेगी, डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ पे पाई की पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पाओगे, ये दूसरी शॉप है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और ये ग्रॉसरी और नॉर्मल आइटम्स की शॉप है। और उसके साथ यहाँ पे एक और आपको शॉप देखने को मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, जो फ़ोन की थी दूसरी शॉप है। यहाँ पर भी स्टार्ट की जा रही है पेमेंट्स, और ये मिठाई वगैरह की शॉप है, यहाँ पर भी पेमेंट स्टार्ट की जा रही है। तो इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे करके जो पेमेंट्स के मेथड्स हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखोगे कि जो पायनियर्स हैं वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से पाई कॉइन को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए हमें देखने को मिलते रहते हैं। और मीटिंग्स वगैरह भी कंडक्ट होती रहती है, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हमें डेली बेसिस पे ओपन होती हुई देखने को मिलती है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कुछ बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में कि किस तरीके से आपको फ्यूचर में जो बैंक है वो एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि आप देखोगे, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल करके ये वेरीफाइड अकाउंट है, इन्होंने इस चीज़ को पोस्ट करा है। बताया जा रहा है CBDCs हैव द पोटेंशियल टू एनहेंस पेमेंट्स एफिशिएंसी एंड अनेबल न्यू फाइनेंशियल फंक्शंस। जिस तरीके से अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इसका जो इनोवेशन है, जो अपडेट वर्जन आएगा, वो हमें CBDC ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि इंडिया के अंदर CBDC आपने देखा होगा ई-रुपीज़ करके है, और इससे बेनिफिट ये होगा जो ब्लैक मनी कमाते हैं वो लोग ब्लैक मनी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो आप करोगे CBDC के थ्रू। कैशलेस इंडिया आपने सुना होगा, मोदी जी के मुंह से ये बहुत बोला जाता है और ये बहुत पॉपुलर भी हो चुका है। अभी आप देखोगे तो हम UPI बहुत यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम हम जो पेमेंट करते हैं अपनी UPI से करते हैं, चाहे हमें ग्रॉसरी बाय करनी हो या कोई भी हमें पेमेंट करनी हो छोटी बड़ी, हम सब कुछ कर पाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे चार्जेस भी नहीं देने पड़ते और बेनिफिशियल हमें लगता है। और इसी का जो एडवांस वर्जन है UPI वगैरह का वो है CBDC, जिसके अंदर आपकी सारी पेमेंट्स हो जाएगी, ठीक है। और जो फिएट करेंसी है वो हमें धीरे धीरे करते हुए बंद होती हुई देखने को मिलेगी। और इसीलिए बेसिकली जो ई-रुपीज़ है या CBDC को लाया जा रहा है कि जो करप्शन है बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर कैश रहेगा तो ब्लैक मनी आप समझ सकते हो कि ईजिली क्रिएट हो जाता है, अगर कैश ही नहीं होगा तो कैसे होगा। कैश नहीं होगा तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। अगर एक आप माचिस भी खरीद रहे हो ना कहीं से, तो उसका भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कौन सी शॉप से बाय किया है। तो इसमें गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स रहने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव भी है, बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव भी है, बट ये अभी नहीं, धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल बैंक्स इन द अमेरिकन हैव एग्री ऑन अ सीरीज ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर CBDC
आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अमेरिकन बैंक्स हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो बैंकों के साथ भी मिलके काम करेगी आने वाले टाइम के अंदर। और होंडा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि हम बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी टॉप की क्रिप्टो करेंसीज़ है उसके अंदर हम पेमेंट्स को अनेबल करेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे करके और भी हमें नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।